ठीक है ना। और ओके मैम, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। ओके नीता जी। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, है ना। तो ये बहुत बहुत ज्यादा शानदार एकदम रोल प्ले था। आई होप दोनों ने ही बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत अमेजिंग लीडर है अभिलाषा। वो बहुत सारे पार्लर्स की उन्होंने स्क्रिप्ट खुद ने ही रेडी की है ना। तो वो इसमें कुछ एड ऑन करना चाहें या बताना चाहें कि क्या चीज इसमें और एड ऑन की जा सकती थी, या कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा चीजें बता सकते थे अच्छे से। ओवर टू अभिलाषा। हेलो। हाँ जी दीदी, थैंक यू। बाकी बहुत ही अमेजिंग डेमो किया था संतोष जी ने, नोमा जी ने। उन्होंने भी काफी चीजें मतलब अपोज भी की थी कि नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट संतोष जी एक बात पे अड़े रहे, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी। और टाइम जो उन्होंने फिक्स किया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ये ही टाइम है। और जो उन्होंने एक पॉस्चर रखा था कि मैं खुद भी बहुत बिजी रहती हूँ, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और बाकी और ओवरऑल स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जी। थैंक यू दीदी। ग्रेट, है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से संतोष ने उनको अप्रोच भी किया और बाद में जो है अपना पॉस्चर भी अप रखा और उनसे टाइम एक्चुअली फिक्स किया। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि टाइम फिक्स नहीं करते, पूरी बात नहीं करके आते, है ना। और फिर बाद में क्या होता है, हम बार बार उसी पार्लर के चक्कर लगा रहे होते हैं और हमें लगता है उसे टाइम नहीं दिया, है ना। तो अच्छा ये है कि एक बार तो शायद हम बिना बात किए पहुंच गए और हमने उस पार्लर को देखा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए उसे टाइम फिक्स होना चाहिए, ताकि जब हम जाएं तो उसको हमारे लिए फ्री हो, और अगर फ्री ना भी हो तो एटलीस्ट उसको लगे कि हाँ मैंने ही टाइम देके आपको बुलाया था, है ना। तो बहुत अमेजिंग। और पीयूष भी कुछ शेयर करना चाह रही है। यस यस, ग्रेट 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 अप्लॉज। बहुत अमेजिंग तरीके से टीम सारा काम कर रही है और बिल्कुल दिख रहा है कि पारंगत जिस तरीके से हो चुके हैं। और संतोष का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा था। साथ ही साथ मुझे जो लगती है एक बात कि हमेशा जब भी ब्यूटिशियन के पास जा रहे हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के या किसी भी इंसान के, तो हम उसके सामने वाले का बेनिफिट उसको जरूर बताएं। हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि दिस वाज एन इंटरनेशनल ब्रांड, बट इस ब्रांड के फेशियल को यूज करके उनको क्या फायदा हो सकता है। ये दो लाइनें यदि ऐड होती तो सामने वाले का इंटरेस्ट बहुत इनकलकेट कर सकते थे हम, जिसमें हम बता सकते थे कि हमारे जो पीयूष वॉइस नहीं आ रही, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। ये तो 3,000 डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंटल। तो ये दो चीजें जब मैकेनिक्स आती है ना आदमी के, तो एकदम से उसका दिमाग ठनकता है कि अच्छा ऐसा कैसे कैसे बेनिफिट होगा बताइए। तो मुझे लगता है कि ये दो बातें जरूर ऐड होनी चाहिए थी इसके अंदर, कि सामने वाले का क्या बेनिफिट हम उसको शो कर रहे हैं, ये चीज जरूर आनी चाहिए हमारे प्रपोजल में। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। एक्चुअली अभी थोड़ा सा जल्दी में था, लेकिन ये बात भी बताते ही हैं कि भी 70 रुपए का आपको, जैसे कल हुआ था डिस्कशन कि भी आप तो पर मतलब फेशियल 2000 तक रेट रहता है गुड़गांव में, तो आप तो 2-3-4 फेशियल में इसका कॉस्ट निकाल लोगे। हमारा कॉस्ट कितना पड़ता है तो वो सारा तैयार करके ही जाते हैं कि हमारा कितना पड़ेगा, आपको कितना पड़ेगा, और वो वाली चीज वहां पर होती है। बट अभी थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। और एक और बात जो मैंने नोट की है, पार्लर वगैरह में जब विजिट करते हैं तो हमें सबसे पहले यही चीज जाननी है, क्योंकि हमारे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था, हमने डेमो भी कर दिया और कई बार जैसे एम्प्लॉय होते हैं वो बोल देते हैं हाँ हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन जब आपने डेमो भी दिखा दिया उसके बाद बोलते हैं नहीं हमें तो मैम से पूछना पड़ेगा। तो आपको जाने जाते ही मतलब ये चीज मैंने खास तौर पे नोट की है कि आपको पूछना चाहिए भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ओनर हो क्या, मतलब ना। तो वो क्योंकि खामखा में फिर आपकी मेहनत हो जाती है वहां पर और वो नहीं डिसाइड कर पाते उस चीज को, तो वो वाली चीज भी हमने फेस की थी स्टार्टिंग में। बट लास्ट टाइम हम मतलब लास्ट में हमें ये चीज पता चल गई थी कि सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि भी आप डिसाइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच भाभी जी। यस, तो कई लोग बोल रहे हैं कि बीच में पीयूष की आवाज चली गई, तो पीयूष एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपका क्या फीडबैक था इस चीज को लेकर। नहीं, बिल्कुल जो संतोष बता रही है एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे था। और जिस तरीके से हम बात करते हैं हम लोग, केवल और केवल मैं एक बात कह रही हूँ आपको कि जब हम कई बार हम एमवे बिजनेस ओनर्स क्या है, वी आर सो मच प्राउड ओनर्स फॉर अवर ब्रांड, फॉर अवर बिजनेस, कि कई बार हम इतने उसमें है ना, हमारे आर्टिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया है। तो उसके दौरान लेकिन हम ये बात ना भूलें कि शॉर्ट के अंदर हम जल्दी से बता दें कि सामने वाले को हमारे साथ जुड़ के क्या बेनिफिट हो सकता है। इतनी सी बात जो अभी संतोष ने भी बात की, एग्जैक्टली वो जाते ही यही बात करते हैं कि आपको फेशियल की कॉस्ट केवल 70 रुपए आने वाली है। ऑर्गेनिक फेशियल है, इमीडिएट रिजल्ट आने वाला है, दुनिया की टॉप 5 ब्रांड में से एक है। और अभी आप करके देखो, अपने किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर करके दिखवाइए, आप डेमो लीजिए,
तो आपको पता चलेगा कि आपको रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना, जैसे आम फेशियल्स में आप कहते हो कि 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ेगा उसके बाद ग्लो आएगा। तो हमारे इस फेशियल में आपको इंस्टेंट ग्लो दिखेगा, और आपका कस्टमर जो एक बार ये फेशियल करवाएगा ना, मैं बोलती हूँ हर बार वो नेक्स्ट टाइम आपके पास में आएगा जरूर, और वो यही कहने वाला है कि पिछली बार जो फेशियल किया था वही वाला फेशियल मुझे करो। और साथ ही साथ आपने फाइनेंशियल वो भी समझा दिया कि आपको केवल 70-80 रुपए ही कॉस्ट आएगी। अभी मैं बता भी देती हूँ कैसे। और आप इस फेशियल का जैसे 2000 रुपए तक, अभी आपका हाईएस्ट कॉस्ट फेशियल कौन सा है, लोग बोलते हैं उसके कितने पैसे लेते हो, तो मैंने कहा दिस इज एट पार्ट टू दैट, यू कैन चार्ज 2000, 2500, 3-3000 रुपए में भी लोग जो है ऑर्गेनिक फेशियल के नाम से आर्टिस्टिक फेशियल करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो पूछते हैं आपको कौन कौन से पार्लर्स में चल रहा है, तो बता सकते हैं कुछ पार्लर्स के नाम, है ना। कि या हम लोग, अगर आप गुड़गांव में बात करें तो आप बता सकते हैं कि हम जयपुर में ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुके हैं, गुड़गांव में अभी एक्सपेंशन मोड में है ना। अगर जयपुर में बात करें तो गुड़गांव में ऑलरेडी एक्सपेंशन हो चुका है ना। तो आप अपने हिसाब से जो है चीजों को बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत तेजी से इस चीज पे काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत अमेजिंगली संतोष ने इसका डेमो किया, एंड मतलब फीडबैक भी बहुत अच्छा था। अब हम नेक्स्ट ट्रिप पर चलते हैं, जो कि जिसमें कि बहुत, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है सबको, डॉक्टर्स की स्क्रिप्ट, है ना। कि किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बात करेंगे। तो मैं आप में से ही कुछ वॉलंटियर्स को ढूंढना चाहूंगी उसके लिए अगेन, जिन्होंने आज तक कोई रोल प्ले नहीं किया और वो किसी डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, है ना। या किसी के पास किसी डॉक्टर का नंबर है, या किसी ने अपनी लिस्ट में किसी डॉक्टर का नंबर लिखा है ना। तो वो लोग जो हैं जरूर से आगे आए, क्योंकि जब आप आगे आगे इस रोल प्ले को करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। और इस रोल प्ले को करने के बाद में जब आप 5 या 6 बार खुद से अकेले से कांच में खड़े होकर सिमुलेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपने सिमुलेशन किया है वो 100% सक्सेसफुल होगा, है ना। तो कुछ नए चेहरे देखना चाहेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पहले रोल प्ले किया था कि नहीं किया था, है ना। जरूर से आगे आए। और कुछ हैंड रेज देखना चाह रही हूँ, तो अभी कोई हैंड रेज मुझे दिख नहीं रहा है। यस, इसका मतलब कोई भी सीखना नहीं चाह रहा, तो फिर कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, है ना। शांति दीदी और पीयूष का तो हैंड रेज का कोई मतलब ही नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो आगे रहते हैं, है ना। और वो पूछते भी हैं सवाल भी। कोई भी 2 वॉलंटियर्स चाहिए नए, जिन्होंने अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया है। उनमें से एक जना जो है डॉक्टर, आपने कभी किसी डॉक्टर को अप्रोच किया है? जिसने भी डॉक्टर को आज तक अप्रोच किया है वो हैंड रेज कर सकते हैं सबसे पहले तो। दीदी मैंने किया था, इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि मतलब अपने को किस तरीके से उनसे बात करना चाहिए, और मतलब क्योंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं, और अपन जब उनसे क्लिनिक में मिलते हैं ना तो अपने पास भी टाइम की वो शॉर्टेज रहती है, तो अपन किस तरीके से उनको मतलब किए। तो मैंने 2-3 डॉक्टरों से बात की थी और उनके नंबर भी लिए थे, और मतलब बाद में ग्रेट अप्लायंस से बात होने की बात थी पर बात हो नहीं पाई, तो इसलिए ही मैं जानना चाह रही थी कि अपन किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने आज तक डॉक्टर से बात की वो डॉक्टर तो बन ही सकते हैं ना, कि भाई मैं बताती हूँ वो क्या बोलते हैं सामने से, है ना। तो उस रोल पे आने के लिए जरूरी नहीं कि आप बात करने वाले रोल में आए, आप सुनने वाले रोल में या प्रोस्पेक्ट के रोल में भी आ सकते हैं, है ना। तो कौन इस प्रोस्पेक्ट के रोल को निभाना चाहेंगे? मैं मतलब बात करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कौन बनना चाहेगा? हाँ, तो आप बात करने को तैयार है तो डॉक्टर कोई और बनना चाहेगा। ओके, तो डॉक्टर बनना तो बहुत आसान है, कोई भी बन सकता है ना। डॉक्टर बनने में भी कोई मुश्किल है? Yes, Dee, I will try. उपेंद्र जी डॉक्टर बनेंगी और सुमन कंवर जी करेंगी, और फिर हम इसको वापस रिवर्स भी कर लेंगे। सुमन कंवर दीदी जो है वो डॉक्टर बनेगी और भूपेंद्र जी उनका सेकंड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करिए प्लीज। ओके मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं सुमन कंवर बोल रही हूँ, और मैं भी एक हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, और मैं भी आपसे इसी प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ और आपसे टाइम लेना चाह रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम, मैं एक है ना बहुत बड़ी कंपनी है उनसे के साथ मिलके हेल्थ पे काम कर रही हूँ, और मैंने मतलब काफी सारे हेल्थ ट्रेनिंग लिए हैं, और उस सिलसिले में
तो मैं इस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मतलब हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करें और मतलब आप भी जुड़ के हमारे साथ में ये काम कर सकते हैं। मैडम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या कंपनी है, आप थोड़ा बताइए तभी मुझे पता चलेगा कि आप मैम क्या कहना चाहते हैं। मैं एम्बे इंडिया कंपनी का प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें हेल्थ के न्यूट्राइट के प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। तो आप हमारे साथ मिलके ये बिजनेस कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। तो आप अभी आपको टाइम है तो हम अभी बात कर लेते हैं, नहीं तो आप बता दीजिए आपके साथ में। नहीं नहीं मैडम, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, है ना। आप, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है और एमबी के बारे में मैं जानती हूँ कि बहुत टाइम देना पड़ता है और प्रोडक्ट्स जो है आगे किसी को बताना या आगे किसी को ज्वाइन करवाना, तो मेरे लिए वो ये सही नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैडम, आपने तो गलत फोन कर लिया। नहीं नहीं मैम, आई नो, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं। जी 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 जी। सॉरी, मेरा कॉल आ गया था बीच में। मैम मैं जानती हूँ कि आप बिजी हो, आई नो, मेरे को पता है ये। और बिजी लोगों का ये बिजनेस है, इसलिए मैम मैंने आपको सिलेक्ट करके ये मैंने आपको कॉल किया है कि जो बिजी लोग होते हैं ना, वो लोग इस बिजनेस को बहुत सारे आसानी से कर सकते हैं। और हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टरों की टीम है जो अपने बिजी टाइम में भी मैडम इसको। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं इस बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जानती हूँ। मेरे फादर साहब ने भी ज्वाइन किया था, लेकिन उनसे हुआ नहीं तो उन्होंने छोड़ दिया, है ना। उन्होंने भी बहुत साल पहले ज्वाइन किया था। प्रोडक्ट वगैरह मैं देख चुकी हूँ, बहुत सारे हम यूज भी कर चुके हैं प्रोडक्ट, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। सो लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, तो सॉरी मैम फॉर दिस। आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल आपकी सही है। और पहले में और आज में बहुत ज्यादा इसमें अंतर आ गया मैम। पहले जो बिजनेस था वो मतलब आपको जाके और दूर दूर जाके टाइम दे के करना पड़ता था। अब आप इसको घर पे बैठे आपके आपके मतलब आपके क्लिनिक में बैठे आप आराम से कर सकते हो। आप प्रोडक्ट के बारे में तो जानते ही हो, नो डाउट आपको प्रोडक्ट का सारा पता है। तो आप इजी वे में आप अपने प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। और इसके बारे में जैसे कि आप कह रहे हो कि भी मैं जानती हूँ, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बैठ के बात कर लेते हैं कि मतलब अपने अपने को बहुत कम टाइम देना होता है और कम टाइम में भी अपन इसको कर सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं है नहीं ना नहीं आपको मतलब नहीं बात कर। मैडम, आजकल तो पेशेंट खुद लेकर आते हैं प्रोडक्ट्स और वो कहते हैं कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं, क्या हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो आजकल तो सभी को पता ही है ना। और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर, तो ओके, सॉरी नो प्रॉब्लम। ना। अभी मैं बिजी भी हूँ तो फिर बाद में देखते हैं ना। ओके मैम, आप जब भी इजी हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये मेरे नंबर हैं, आप इनको ले लीजिए। और जी आप जी जब भी इंटरेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है आप इंटरेस्टेड हो तो मतलब मैं अपने सीनियर्स हैं उनसे भी बात करवा सकती हूँ। और पूरा टीम वर्क है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप अकेले जी करेंगे, जी जी इसमें पूरा जी पूरा मैडम, टीम अभी वर्क थोड़ा है। सा मैं बिजी हूँ तो ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। सो मैं नंबर सेव कर लूंगी आपका। तो थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। अमेजिंग एकदम। भूपेंद्र जी बिल्कुल ट्रूली डॉक्टर के रोल में थी, है ना। डॉक्टर इसी एक्चुअली तरह से हम बात। कल ही हम लोग एक डॉक्टर से विजिट करके आए और ये सेम चीजें उन्होंने बोली थी कि प्रोडक्ट ऑलरेडी पेशेंट्स हमारे पास लेकर आ रहे हैं। मेरे फादर साहब ने किया हुआ है, प्रोडक्ट हम यूज कर चुके हैं, प्रोडक्ट अमेजिंग है। तो फिर वही सेम बातें ही मैंने यहाँ पे रिपीट की हैं। और एक बात जो मुझे लग रही थी कि अपने को जैसे अपन डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं, तो पहली बात, कल मेरी भी फर्स्ट विजिट ही थी डॉक्टर के पास। तो उससे पहले मुझे बहुत हवा सा लग रहा था कि डॉक्टर्स हैं बहुत हवा होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं। तो लेकिन बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन थे, बिल्कुल अपने जैसे ही थे। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपना पोस्चर अपन बिल्कुल हाई रखे, कि अपनी आवाज बिल्कुल भी लड़खड़ानी नहीं चाहिए। जब अपन बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ हमारी बात होनी चाहिए कि हम कहना क्या जा रहे हैं। अगर हम स्टिक हैं अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो कुछ गिने चुने जो वर्ड्स अपन ने सीखे हैं, तो कि बिल्कुल ही हम लेगेसी पे बात करने जा रहे हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम की बात करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग की बात तो उनके साथ करें ही नहीं, क्योंकि वो कमीशन जो है, जो उतना जितना वो कमीशन ले रहे हैं उतना हम दे ही नहीं पाएंगे उनको। तो वो एक लॉन्ग वे में, जैसे सबसे पहले कहते हैं ना, कल साकेत सर ने भी बताया था कि अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही हम लोग एक डीटीएम ही करें, है ना। ज्यादा बात नहीं करें, ज्यादा उनके पास टाइम ही नहीं होता है और फोन पे तो बिल्कुल भी वो टाइम देते ही नहीं है।
बिल्कुल, इसीलिए तो मैम मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ना मतलब बात की तो मैंने कहा मतलब अपन किस हिसाब से करें ताकि मतलब वो अपने को अच्छे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। थैंक यू जी सो जी मच मैम। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। सबसे पहले तो प्राउड ऑफ यू भूपेंद्र जी, और वाकई में ये बात है कि जो मॉर्निंग सेशन में हम सीख रहे हैं ना, कि हम लोग चाहते तो हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आए, बट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, हम जनरली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अरे यार ये तो तब मना कर देंगे, है ना। सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी पार्लर में जाएंगे और बोलेंगे अरे यार इस पे तो 100% काम होगा, है ना, ये तो ले ही लेंगे। कितने लोग एक्सपेक्ट यस करते? यस बहुत कम, बहुत बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ अभी भी हम इतना सब करने के बाद भी हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन हमारा ये होता है कि वो तो मना ही करेगा। तो जब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वही मिल जाता है ना। तो सबसे पहले तो अपने एक्सपेक्टेशन को ही हमें जो है बढ़ाना है कि नहीं ये तो काम बहुत अच्छा होने वाला है ना। और यस सेकंड लेवल की बात हम करें कि डॉक्टर के स्क्रिप्ट के लिए, तो मैं उसके लिए इनवाइट कर दूंगी हमारी मेंटोर पीयूष को, जो एग्जैक्टली वो 5, 7, 10 लाइनें बताती हैं जिससे हम शुरू कर सकते हैं। और पहले तो सबसे पहली बात तो पॉस्चर अप रखने के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो हमेशा कहती है कि डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है उनके फर्स्ट ईयर में छोटा सा एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, है ना। तो ये पता होना चाहिए हमको कि उनको न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। और जब हम किसी ऐसे से बात करते हैं जिसको कुछ पता नहीं ज्यादा, तो हम उससे कैसे बात करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाता है। तो मैं पीयूष को बुलाना चाहूंगी, और भी कोई लीडर अगर शेयर करना चाहें तो जरूर से शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से वो डॉक्टर से बात करते हैं या कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइट करते हैं। हेलो, मैं करना चाहूँगी। मैं बहुत डॉक्टर से मिली हूँ, तो मैं हमेशा उनको फ़ोन नंबर लेती हूँ और उनसे यही बात करती हूँ कि मैं न्यूट्रिशन वेलनेस से काम कर रही हूँ और हम उनको सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, तो मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो वो तो ठीक है इस टाइम आ रहा हूँ, मैं तो ठीक है इस टाइम आ रहा हूँ। मैं जाती हूँ, फिर उनसे वहाँ भी यही बात करती हूँ कि हम न्यूट्रिशन वेलनेस में काम कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रिलाइज सप्लीमेंट में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, उससे सारे प्रोडक्ट में। मैम आप क्या, हम तो नहीं सजेस्ट करते, हम तो अपने वाले ही सजेस्ट करते हैं। तो मैम फिर मैं ये चाहती हूँ कि आप इसमें 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो आप बिजनेस कर सकते हैं इसमें, आप ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं या प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होता बिजनेस करने के लिए, बहुत कम तैयार होते हैं। इसमें 2-3 हुए हैं लेकिन बहुत कम तैयार होते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं ठीक है, आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बता देना। तो मेरा कल परसों किसी से आता, मैंने कहा ठीक है मैं प्रोडक्ट में 1-2 डेमो भी देती हूँ आयरन का। तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैम। तो मैं अपने सीनियर से मिलाना चाही थी मैम प्रोडक्ट के बारे में, तो बोला ठीक है आप मिलवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। तो ये मेरी पर्सनली बात हुई है किसी डॉक्टर से। ग्रेट, अमेजिंग शांति दी। और शांति दी की एक बात मैं जरूर से कहना चाहूंगी कि हमेशा इनके पास आयरन का डेमो रेडी होता है ना। तो आप भी आयरन का डेमो जरूर रेडी रखें जब किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और एक बात जो दीदी ने शेयर की बहुत अच्छी, कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाएं ताकि आपको वहाँ वेट ना करना पड़े, है ना। और फोन पे जब हम बहुत लंबी बातें करते हैं, डॉक्टर्स के पास टाइम वाकई में नहीं होता है। बट सबसे पहले मैं जब पीयूष को बुलाना चाह रही हूँ, तो उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग अपने डायरी और पेन मुझे दिखाएं कि ये स्क्रिप्ट जो भी पीयूष आपको बता रही है वो लिखने को आप तैयार हैं क्या, क्योंकि पीयूष ये स्क्रिप्ट कई सेशंस में कई बार बता चुकी है ना। और अगर अब अभी तक भी हमने इसको लिखने की तैयारी भी नहीं करी है, तो मैं समझती हूँ कि हम सीखने को तैयार नहीं है। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन करके अपना डायरी पेन दिखाएंगे, तो ही मैं पीयूष को इन्वाइट करूंगी कि वो स्क्रिप्ट को बिल्कुल एकदम उसी तरीके से आपको 4 या 5 सेंटेंसेस बताएंगी। अदरवाइज आई थिंक हमें अमृता भाभी को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्किन केयर के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम सब लोग आज ग्लोइंग स्किन भी नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है अमृता भाभी को बुलाने की जरूरत नहीं है ना। तो कई लोगों के वीडियोस ऑन नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि किसकी स्किन ग्लोइंग है और कितने लोग डायरी पेन के साथ तैयार हैं। ओके, जो लोग डायरी पेन के साथ नहीं है वो जो सेशन को अटेंड भी कर रहे हैं, तो उसको अटेंड करने का कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे। यस, तो अपनी डायरी पेन जरूर दिखाएं। अभिलाषा, अगर आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया तो आप देख लीजिए, जिसने डायरी पेन ले रखा है ना, उनको उनके साथ ही आज हम बात करेंगे। मुझे उमा जी का दिख रहा है डायरी पेन, राम सिंह जी, भूपेंद्र जी और यस यस, मोनिका जी, सुप्रिया जी, दिया जी, नमिता दीदी, प्रिया मदान, संतोष जी। इनफैक्ट हमारे डायमंड मेंटर अमृता भाभी के पास भी डायरी पेन, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है बट वो फिर भी रेडी है। आज मुझे सबको माफ रेडी होना करना चाहिए। पड़ेगा, आज मुझे माफ करना पड़ेगा। मैं बच्चे को वो उसकी एग्जाम है तो स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, तो आई कैन जस्ट हियर, मैं वीडियो भी ऑन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आज के लिए माफी। कोई इश्यूज पर बात ज्वाइन कर रखा है, अपना डायरी पेन लेकर आए जल्दी से। मैं पीयूष को इनवाइट कर रही हूँ, आपके डायरी पेन और आपके वीडियो ऑन के साथ में जो है मैं इनवाइट करती हूँ पीयूष को, जो हमें बताएंगे 4 to 5 लाइंस। अगर आपने वो रट ली, लिख ली, बार बार अपने सिमुलेट कर ली, तो आप देखिए आप कितने ज्यादा
सक्सेसफुली डॉक्टर से बात कर पाएंगे। और मैं तो बोलती हूँ डॉक्टर ज्वाइन करे ना करे, बट वो ये समझेगा कि यू आर अ लर्नड पर्सन, है ना। तो ओवर टू पीयूष। थैंक यू नीता। और बाकी बात नीता ने जो बात सही कही, सबसे पहले तो मैं कोई भी स्क्रिप्ट बताऊं उससे पहले हमारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिजेक्शन के लिए तैयार रहना है ना। भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात करी, डॉक्टर्स कोई हवा नहीं है, कोई भी जना आईएएस कोई हवा नहीं है, डॉक्टर कोई हवा नहीं है, पुलिस वाले कोई हवा नहीं है। अभी हमें पुलिस स्टेशन में कैंप लगा लगा के पता चला, अभी जो हम बार काउंसिल के सेक्रेटरी परसों मुझे हवा लगे थे, वो कोई हवा नहीं है। अभी मिलने के बाद में मुझे पता चला ही वाज टोटली सरेंडर्ड। तो अपने को एक तो सबसे पहला माइंडसेट तो ये कि अपने को बहुत कुछ आ रहा है, हम एक अच्छी नॉलेज बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और कोई भी सब इंसान साधारण है, कोई भी हवा नहीं है। और दूसरा, हम लोग सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं और इनसिक्योर कि शायद उनको साथ लेके गए होते तो वो या यस कर देता, ये नो कर देता। मैं आपको बिलीव मी, कितने अच्छे अच्छे प्लान हम लोग दिखा के आते हैं, लेकिन जिसको नहीं करना वो नहीं करता, और बहुत खराब से खराब प्लान के अंदर भी लोग स्पॉन्सर होते हैं। तो बिल्कुल और बिल्कुल जैसे डायमंड्स कहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि दिखा कौन रहा है, इंपॉर्टेंट केवल और केवल ये है कि देख कौन रहा है। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट है, सुमित जी ने भी कहा है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, काम करें। सुमन दीदी के लिए तो मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्प्रेस हूँ, और जितनी तालियां आप लोग बजाएं उतना शानदार। दीदी ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं होने दिया। भूपेंद्र जी बिल्कुल ही सिमुलेशन के उसमें ही थी, शी वॉज ए परफेक्ट, बिल्कुल गायनी के अंदर मुझे लग रहा था एक सुपर सक्सेसफुल डॉक्टर के रोल में थी। लेकिन सुमन दीदी ने भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होने दिया। लेकिन फोन पे यदि आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो बहुत छोटी सी बात आप कर सकते हैं कि हम लोग जो है, देखिए थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, वर्ड्स का अंदर फर्क है जो हम लोगों ने सीखा है एमबीए के अंदर। किसी कंपनी के साथ में जुड़े हैं की जगह यदि हम कहेंगे कि हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हैं, है ना। पहली चीज कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हैं जिसमें हम एक अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता अभियान के नाते प्रिवेंटिव हेल्थ पे मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ मिलकर। जब आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर्स के साथ मिलके, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके, जिस भी योगा एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, ऑल्टरनेट हीलर्स के साथ मिलके, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो वर्ड आपका वहां पे रिप्लेस हो जाएगा कि हम लोग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो जागरूकता अभियान के नाते प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। और बेसिकली मैम मैं आपसे मिलना चाहती थी, हमारा पूरा मॉडल क्या है, और आपके लिए इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ी बात डॉक्टर्स को आपको बतानी है कि एक लेगेसी क्रिएट करने का बिजनेस है, एसेट क्रिएशन का बिजनेस। तो आप मिलना चाहेंगे मैम, तो एक बार मैं आपके 20-25 मिनट चाहूंगी। बताइए आप कब कंपैरेटिवली फ्री होते हैं, सवाल पूछना है, वीकेंड में फ्री होते हैं या वीकडेज के अंदर फ्री होते हैं, मैं आप कब मैं आपसे मिल सकती हूँ। वो कहेंगे कि क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या कोई भी बात हुई, आप भी पूछ सकते हैं एसेट क्रिएशन का मतलब आपको आइडिया है क्या। मैं जैसे है तो अभी तो आप और हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है वो एक्टिव इनकम में ही होते हैं, जब जब काम करते हैं तब तक पैसा आता है। हेल्थ के साथ उसको एक टूल की फॉर्म में यूज करने के साथ साथ हम लोग एक्टिव इनकम से एक एसेट क्रिएशन में जा सकते हैं, जहाँ पे काम एक बार करना है और पैसा बार बार आएगा। पूरा मॉडल है मैं आपको मिलके ही समझा पाऊंगी। तो जब भी आपको 20-25 मिनट है और आप इंटरेस्टेड हैं ये चीज को जानने में चाहूंगी। This is the script from my side. Anything if Neeta wants to add over to you. यस, अमेजिंग। तो कितने लोग इसको लिख पाए हैं? आप अगर इसको लिख लेंगे और बार बार सिमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है आगे मतलब बहुत अच्छा एक्सपेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है। थैंक यू सो मच पीयूष दीदी और नीता दीदी। मैं भी है ना, जब पर्सनल मैंने कॉल नहीं की थी, मैं पर्सनल मिली थी और उन डॉक्टर साहब से मैंने ना पूरे प्रोसेस से बात की थी। और मतलब वो एक आर्ट के डॉक्टर हैं और सर्जन है आर्ट के, एकदम उनसे अच्छे से मतलब मैं उस तरीके से बात की। और थैंक यू सो मच कि मैं आपसे सीख पा रही हूँ और ज्यादा अच्छे से करना। थैंक यू। ग्रेट, अमेजिंग, है ना। तो हम सब एक सीख हाँ जी, हाँ। मेरी क्वेरी यहाँ पे ये है कि मेनी ऑफ द टाइम्स बहुत सारे डॉक्टर्स जानते हैं, सपोज मैं डॉक्टर्स को जानती हूँ एंड दे नो कि मैं एमएम में हूँ, ठीक है। अब अभी जैसे हमने बात की कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो स्क्रिप्ट यूज की हम उस इंसान के लिए यूज कर सकते हैं जिनको पता है कि हम एमए के साथ जुड़े हैं, बट जिनको पता है उनके लिए फिर हम क्या यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करें, उनको कैसे लाएं? उनको पता है प्रोडक्ट्स भी हम क्या यूज कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल। तो इसके लिए अगर ये तो बिल्कुल कोल्ड कॉन्टेक्टिंग के स्क्रिप्ट है, जहाँ पे हम डॉक्टर्स के नाम जो है गूगल से ढूंढ रहे हैं और उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं।
और जो हमारी पहचान के हैं, जिनको पता ही है एमबीए कर रहे हैं, तो उनसे तो हम नॉर्मल बातचीत के दौरान या आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए बता सकते हो कि आपको तो पता ही है कि हम लोग एमबीए बिजनेस को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं। और एक बार ऑल्दो मुझे आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना स्ट्राइक करेगा या आपके लिए कितना काम करेगा, मैं आपको कुछ कमिट भी नहीं कर रही, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं आपसे शेयर करूँ। तो आप बताइए, ओपन माइंडेड है तो आप अपना कोई भी 15-20 मिनट जब स्पेयर करें तो दिस मे वर्क फैंटास्टिकली फॉर यू ना। बट कोई कमिटमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप यदि जानेंगे तो मैं कई बार बात कहती हूँ कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग तो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, लेकिन आज भी लोग बात डॉक्टर्स को ज्यादा बिलीव करते हैं ना। आप भी मैम ये बात मानोगे, जैसे मेरी जो भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको मैं यही बात कहती हूँ कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आपको भी पता है कि न्यूट्रिशन आपने कितना पढ़ा, हमें भी पता है, लेकिन आज भी हमारा समाज का जो ज्यादा हिस्सा है वो डॉक्टर्स के ऊपर ही बिलीव करता है। वो आपको इलाज कराने आएगा फिजिशियन से, साथ साथ में पूछेगा क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो हमें लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट की टीम को कि डॉक्टर्स के थ्रू इस अवेयरनेस को हम बहुत डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को जो है टच कर सकते हैं। तो यदि आपको इंटरेस्ट है, या मतलब एक बार आपको, आप क्लोज्ड नहीं है, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो, इंटरेस्ट तो आपको पता ही है कि आपका नोन है, ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप ये बात भी कह सकते हो कि यदि आप कंप्लीटली क्लोज नहीं है तो मैं आपके 20-25 मिनट लेना चाहूंगी और डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगी कि क्या काम कर रहे हैं हम लोग। शायद आपको स्ट्राइक करे तो हजारों लोगों की मदद हो सकती है इसमें। इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अमेजिंग है ना। तो हम लोग हर दिन सीख रहे हैं और अब हम लोग ने आज के लिए बहुत समय ले लिया है हमारा, और हमारे को बहुत ज्यादा वी आर वेरी प्राउड। हम लोग एकदम किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और वो डायमंड मेंटोर हमारे साथ हैं। अगेन आप सबके वीडियो ऑन होंगे, आपके जो है आर्टिस्ट्री फेसेस दिखेंगे, तो ही जो है मैं भाभी को इनवाइट करूंगी, क्योंकि उनको उनको बुलाना ही अपने आप में, मतलब हम उनका पूरा हफ्ता ले चुके हैं, 2 हफ्ते से हम उनके साथ हैं, है ना। और हम अभी भी अगर वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग जो हैं एग्जैक्टली सेलिब्रिटी मोड में आना ही नहीं चाहते, है ना। तो सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, और सब लोग जोरदार तालियों के साथ में हम लोग इनवाइट करेंगे अमृता भाभी को, जो हमें बताएंगे कि स्किन केयर रेजीम जो है वो कैसे की जा सकती है। और हमने कल से रात को भी अपना स्किन केयर करना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच नीता। और आज का सेशन बहुत ही शानदार था वाकई में, स्क्रिप्ट वाला कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या बात करनी है, और जो डॉक्टर्स के साथ करनी है वो भी बहुत अच्छा सारा सेशन था। और इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेशन यही रह जाएगा। तो आज फिर से एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए कि कितने लोगों ने आज अपना स्किन केयर किया है मॉर्निंग में? नमस्ते सबको। रमीला दीदी का मैसेज आया है, किया है उन्होंने, तो ठीक है। फिर से वही लगभग मैं कहूंगी, आप देखिए एवरेज वही है 18 का। अगर 18 से ये 20, 25, 30 पर पहुंच तो मजा आता कि आज हमारा गुरुवार शुरू हो गया है, पर हम अभी भी अपने एवरेज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जितने लोग शुरू में कर रहे थे स्किन केयर, उतने ही लोग लगभग अभी भी कर पा रहे हैं। यानी कि वो या तो ग्रोथ नहीं चाहते, अपने स्किन केयर में अच्छा नहीं चाहते, बिजनेस में ग्रोथ नहीं चाहते हैं, या मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या रीजन है जो आपको स्किन केयर से रोकता है। कोई बता सकता है? बाकी हैंड रेज कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, अपना हैंड डाउन कर लीजिए, जिससे ये पता चले कि कोई ये बताना चाहता है कि वो स्किन केयर नहीं करना चाहता। क्या चीज है किसी को जो रोक रही है स्किन केयर करने से? नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते। शेयर कर सकती हूँ कि क्यों नहीं करना चाहते, मतलब ऐसा हो हाँ सकता है कि स्किन की केयर ना करें। ऐसा कैसे हाँ, हो वो ये देखिए, मैं हमेशा पूछ रही हूँ, आप देख लो, मैं परसों भी पूछा था, मैंने कल भी पूछा और आज भी। आपको दिख रहे हैं हाथ कितने खड़े हुए थे यहाँ पर? ये सबको पता है। हम अगर उस काम को नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट नहीं, अच्छा सुप्रिया कह रही आज भूले, वैसे क्या इतने ऑनेस्ट बच्चे हैं ना कि रोज करते हैं और एक दिन भूल जाते हैं तो सच में हाथ ऊपर नहीं करते। रियली बहुत अच्छी क्लास है हमारी, तो इतनी अच्छी टीम है ना, मतलब कि पूरे सबको मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं, हमारे पास हो सबके पास हो, बहुत ही सच्चे लोग हैं, बड़ा मजा आता है देखकर। रियली कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं किया पर फिर भी आप रेगुलर है, मुझे पता है सुप्रिया जी, स्किन केयर के लिए, और बहुत शानदार आप इस चीज के बारे में फॉलो करते हैं।
तो मेरा जो स्किन केयर रेजीम है, पहले मैं बताऊंगी उसके लिए कि स्किन केयर रेजीम में मैं पहले कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ स्किन केयर शुरू करने से भी पहले। कि स्किन केयर करती हूँ तो पहले जो मेरे डेली के जो नियम है, रोज अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो सबसे बड़ा नियम यही है, जो हमने वेट लॉस के बारे में बात की थी, जब हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, पानी पीना। पानी पीना बहुत जरूरी है, हमारा नॉर्मल वाटर पीना बेहद जरूरी है। रोज दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास ये पीना, पानी बहुत जरूरी है। पानी, गुनगुना पानी अगर आप पी सकते हैं, जैसे उस वक्त मैंने कहा था सुबह के टाइम पे गुनगुना पानी पी सकें तो और भी बेहतरीन रहेगा आपका, जिससे कि आपके सुबह ही टॉक्सिन पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो बहुत आराम रहेगा। आपकी पेट की सफाई हो जाएगी। कोई साउंड आ रहा है बीच में। पेट की सफाई हो जाएगी, जिससे भी आपके टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे बॉडी से, और सुबह ही आपके स्किन के लिए काम होना चाहिए कि स्किन की सफाई जो है या स्किन का ग्लो जो है वो आपके पेट से बहुत रिलेटेड है। आपका अगर पेट क्लियर नहीं है तो उसका चेहरे पे असर आएगा ही आएगा। और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है, जब हम क्लीन करने जाते हैं तो क्या कभी हमने अपने हाथों की तरफ ध्यान दिया है, हाथों को धोया है हमने, या आए और सीधा रसोई से आए या रात को बिस्तर पे बैठने वाले हैं, बिना हाथ धोए क्लिंजर लिया और मुंह को धोना शुरू कर दिया? हुआ है ये? हम ये करते हैं, बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि इस क्लिंजर के साथ हमने हाथ की गंदगी भी अपने चेहरे पे लगाने के लिए मिला ली, और हम सब चाहते हैं कि क्लीनिंग इफेक्ट है। क्लीनिंग इफेक्ट आएगा पर वो थोड़ा स्लो रहेगा, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। और जब हम क्लिंजर कर रहे हैं तो कितने लोगों को पता है कि हमें कैसे हाथों को चलाना है, हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए? कोई समझा सकता है हैंड रेस्ट करके? जिसने अभी तक नहीं बोला वो बताए, या जिसने बीएससी अटेंड किया है, ब्यूटी अचीवर्स क्लब, वो थोड़ा सा कोई अपनी पॉइंट को शेयर करे, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। हेलो। हाँ हाँ अच्छा, भाभी मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बताइए मेरा बताइए हम। मैम, हाथों का मूवमेंट आउटवर्ड्स होना चाहिए, जैसे ठीक है, आउटवर्ड होना चाहिए, इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, आउटवर्ड। और जहाँ पे आउटवर्ड नहीं होगा फिर दो मतलब तरीके से, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, एकदम ठीक है। और बाकी एक और चीज, मोनिका ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है अभी, कि क्या हमें पूरे हाथों की जरूरत है इस्तेमाल करने की? हाँ, पूनम ने कहा नहीं, केवल फिंगर्स से या फिंगर की टिप से काम हो जाता है कई जगह पे, यानी कि आउटवर्ड एंड ये अपवर्ड हुआ, ये आउटवर्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो अपवर्ड ही चलता है नेक के ऊपर, और आउटवर्ड चीक्स के ऊपर है। तो ये दो मूवमेंट तो हमें याद रखना है, चाहे हमें फेशियल करना आता है या नहीं आता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैंने जब शुरू में सीखा था, मुझे कुछ नहीं आता था, और मैंने यहीं से ट्रेनिंग लेके सीखा है। एमजे आर्टिस्ट की जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर बीकानेर में भी नहीं होती थी, कभी कभार मुश्किल से हमें मिल जाती थी, या किताबों में पढ़ के, प्रैक्टिकली किताबों में पढ़ के, किताबों की फोटो देख देख के मैंने उन सारे डायरेक्शन को अपने आप सीखा, अपने आप जाना कि करना क्या है। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोई ऐसी अपलाइन नहीं थी जो हमें इन चीजों को डायरेक्ट कर सके, हमें बता सके। सिर्फ अपने आप सीखा कि मैंने कहा आउटवर्ड और अपवर्ड क्या मतलब हुआ, तो मैंने समझा कि भाई समझना पड़ेगा कि ये ऊपर जाने का तरीका और ये बाहर जाने का तरीका ऐसे ही लेना है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, और समझ में ही नहीं आया। फिर धीरे धीरे और चीजें सीखी। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो क्लिंजर करते वक्त विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि अपने हाथों को आप मुंह को पहले गीला करें, जो मैं करती हूँ वही बता रही हूँ, मुंह को हल्का सा पैक मतलब मॉइस्ट कर लें, मॉइस्ट कर लें। उसके बाद आप उस क्लिंजर को अपने फिंगर्स के ऊपर निकालें। आपको बहुत छोटा अमाउंट चाहिए, जिसे हम पहले कहते थे चने की दाल के बराबर, या 25 पैसे का सिक्का आता था उसके बराबर लेना है, और उसको 6 भागों में बांटना है। पूरा उंगलियों पे उस वक्त भी नहीं फैलाइए, आजकल बहुत सारे तरीके हैं कि उसको फोम हाथ पे बनाइए फिर लगाइए, पर उसको 6 भागों में बांट लीजिए। 1, पहला आपका आएगा गर्दन के ऊपर, दूसरा आपका ठुड्डी के ऊपर, चिन के ऊपर, नोज के ऊपर, फोरहेड पे यानी सामने वाले सिर पे, और दोनों गालों के ऊपर। ठीक है, तो ये 6 हिस्से हो गए इसके, उसको 6 भागों में बांट लीजिए। बचे हुए को आप उंगलियों पे फैला के फिर इससे मसाज कीजिए। ठीक है, ये मसाज करनी है आपको, और आईज के ऊपर आपको हल्का सा टैपिंग करनी है, रगड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, बस टैपिंग करनी है बहुत हल्के हाथों से, फिंगर टिप्स से। और उसके बाद अपने फिर आप झाग बनाइए उसके अच्छे से, और मूवमेंट चलते रहना चाहिए आपका, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर की तरफ,
उसको अच्छे से करिए। उसको आप कम से कम 1 मिनट कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन पे थोड़ी सी मसाज हो, और जो कोई भी साइड इफेक्ट हुए हैं पूरे दिन में, पूरी रात में, जो हमारी स्किन में थोड़ा सा एजिंग का इम्पैक्ट आया है, या थोड़ा सा हमारे रिंकल्स का आया है, या कोई और डेड स्किन है, वो सारी उसमें निकल जाए। तो 1 मिनट दीजिए उसको, और उसके बाद अपना मुंह ठंडे पानी से, अभी तो हमारे नलों में यहाँ पर जो गर्म पानी आता है ना दिन के टाइम, वो बड़ा मस्त आता है, सैनिटाइजर का बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर हमें कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम उठते ही हम एक बार अपना 6 से 7 बजे जब भी उठते हैं, पहले एक बार ये स्किन केयर हम कर लें और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अगर फ्रिज में ठंडे पानी की बोतल पड़ी है तो बहुत ही अच्छा, अगर हम उससे मुंह धोएंगे बहुत ही शानदार हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाने लगेगा बहुत ज्यादा, स्किन एकदम यंग और रिजुविनेट हो जाएगी आपकी, और जो बच्चे कुछ नींद है वो भी उड़ जाएगी ठंडा पानी मुंह पे डाल के। मजा आ जाएगा आपको जिस दिन आप डालोगे, और सर्दी में डालोगे उसके बाद तो आप लाइफ बन जाने वाली है, उसके बाद तो जो भी होगा। और आंखों में भी थोड़ा सा ठंडे पानी के छींटे दीजिए, ये मेरी मदर ने मुझे बचपन से सिखाया था, तो मैं उठते ही टैप वाटर अगर अच्छा आ रहा है, सही पानी आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ठंडे पानी के छींटे जरूर देते हैं। और उसके बाद उसको पैट ड्राई करना है, रगड़ना नहीं है नैपकिन से, यूं करके नहीं पहुंचना है, वो बचपन का था वो हो गया, पूरी मस्ती खत्म हो गई है। अब हमें बहुत प्यार से उसको पैट ड्राई करना है, धीरे 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 ऐसे उसको लगाना है हमें टॉवल को, नैपकिन को, और वो साफ धुला हुआ होना चाहिए। ये नहीं दिन भर हमारे रूम में बाहर पड़ा था, जो आ रहा था उससे हाथ पहुंच रहा था बड़े मजे से, और उसके बाद हमने उसको अपने मुंह के लिए रख लिया, ठीक है, तो वो फिर आपको दिक्कत आने वाली है कि ऐसे आप करेंगे और आप यूं करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप कभी भी, कोई कुछ पूछ रहा है? अब अगली बात आती है आपकी, आज हम जो ये डेली केयर का काम है, और वीक में एक दिन के अंदर हमें 2 बार करना है, सुबह और रात को सोने से पहले जस्ट। ये हमने क्लीनिंग कर ली, इसको अच्छे से मुंह को धो लिया। कोई भी कोशिश करेगी क्लिंजर का कोई भी पार्ट आपके स्किन पे चिपकावा ना रहे, ना उसमें आपकी जो पोर्स है उसके अंदर भी नहीं रहे। ये हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर जो है, मैंने आपको जो बताई थी एपिडर्मिस, उसके ऊपर काम करके उसकी सफाई करता है, उसके अंदर जाकर। जो फेस वॉश होते हैं वो केवल हमारी ऊपरी सतह की सफाई करते हैं, वो स्किन के अंदर नहीं जाते, ये ध्यान रखना जितने भी फेस वॉश हैं। पर आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट में क्लिंजर जो है स्किन की एक लेयर के अंदर जाता है, और पूरे दिन की जो 12 घंटे की गंदगी है वो हमारी निकाल के बाहर ले आता है, और पानी के साथ हम उसको फिर धो के निकाल देते हैं। उसके बाद हमें पैक ड्राई करना है, धीरे धीरे उसको सुखाना है, और मुंह को यहाँ पर पूरी तरह से सुखा देना है, मतलब पानी की बूंद नहीं रहनी चाहिए, कोई भी मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए आपके चेहरे पर। इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, अपने स्किन टाइप जो भी आपका मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है, चाहे वो लोशन है, लाइट लोशन है, चाहे वो मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन है, या मॉइस्चर क्रीम है जो कि सर्दियों में लिमिटेड एडिशन में निकलती है। अगर आपकी गर्मियों में भी स्किन ज्यादा ड्राई रहती है तो आप मॉइस्चर क्रीम को 1 से 2 ज्यादा खरीद के रखें, ताकि आपकी अगर बीच में खत्म हो जाती है तो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार मॉइस्चर क्रीम विंटर के अंदर आती है लिमिटेड एडिशन में, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं कंपनी। तो आपको ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप +30 के आसपास आ रहे हैं तो हमारी यूथ एक्सटेंड रेंज के कोई भी, मतलब कि आपके स्किन टाइप प्रोटेक्टिंग और एनरिचिंग लोशन का इस्तेमाल करें या क्रीम का इस्तेमाल करें। और 40 में जा रहे हैं आप तो अल्ट्रा रेंज का इस्तेमाल करें। अल्ट्रा रेंज के अंदर कोई भी लोशन बेस्ड रेंज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इस टाइम तक आते आते जो भी स्किन टाइप है वो ड्राई की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे तो अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम एक ही चीज आती है मॉइस्चराइजर के नाम पर चेहरे पे लगाने के लिए। कोई और सब्स्टिट्यूट है तो कोई बता सकता है अगर मैं कुछ छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो अब हाँ सीरम यूज कर सकते हैं हम। सीरम में अभी मॉइस्चराइजर की बात कर रही हूँ। सीरम के ऊपर आपको मॉइस्चराइजर का पैक देना पड़ता है, एक पैकिंग देनी पड़ती है। सीरम कभी भी मॉइस्चराइजर की जगह नहीं ले सकता, उसके ऊपर आपको लगाना है। वो स्पेशल यूज के प्रोडक्ट है, मैं ये डेली केयर के प्रोडक्ट बता रही हूँ आपको, जिनको कि आप स्किन पे यूज कर सकते हो, वो भी आर्टिस्ट्री के। ठीक है, जो मैं यूज कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। हम कभी भी कोई भी सीरम इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपकी जानकारी दे दूँ कि आप कभी भी उसको खुला नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, यानी कि उसकी पैकिंग करनी है। नहीं तो वो खुला जो है वो आपकी स्किन के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, वेस्ट होगा। तो आज हमारे 12:45 हो गए हैं। हम इसको कल जल्दी से फिर से कंटिन्यू करेंगे और अपना इसको सेशन को कल लास्ट करेंगे। और जो भी पूछना है
तो क्वेश्चन तैयार रखें, कल पूछा जा सकता है कुछ भी। ओवर टू नीता। यस, तो बहुत बहुत अमेजिंग एकदम, और हमारा समय भी हो चला है। तो कल हम अपने जो स्किन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके बारे में जो है क्वेश्चंस रेडी रखेंगे, है ना। तो कितने लोग हैं जो अभी कुछ स्किन चैलेंजेस देख पा रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, तो वो नोट डाउन करके रखें, ताकि कल जब आप पूछें और जब आप उनको बताएं तो उनको पता चले कि आप स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। इवन हमें ये भी जानना चाहिए कि जब हम किसी को स्किन केयर सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, व्हिच आर द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पहले पूछने चाहिए, है ना, बजाय इसके कि पिगमेंटेशन देखा और ये तो इसका सोल्यूशन ये रहा, है ना। तो वो भी कल हम लोग जानेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू, भाभी 2 हफ्ते से हमारे साथ है। एंड कल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज्यादा, रूबी 1 मिनट, कल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम 20 से ज्यादा लोग होंगे जो कि स्किन केयर करके आएंगे, है ना। तो कल हैंड रेज ज्यादा होंगे। थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं। गो डायमंड एवरीवन। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड।